बाल बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे प्रश्न का निर्माण। प्रश्न कैसे पूछते हैं संस्कृत में, प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो प्रश्न का निर्माण करते समय वाक्य में सबसे फर्स्ट क्या है कि हमें प्रश्न का निर्माण करने के पश्चात लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। बच्चे अधिकतर एग्जाम में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक तो बना देते हैं, प्रश्न क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं और उसी में नंबर कटता है। तो हमें नंबर कटाना नहीं है बल्कि नंबर प्राप्त करना है। इसके लिए एक एक चीज का, विशेष करके संस्कृत में है ना, कॉमा है और विसर्ग है ना, और हलंत है, क्वेश्चन मार्क है। इसमें बहुत ही हमें सोच समझ करके लिखना होता है, तभी हमें अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे। एग्जाम में पूछ देते हैं कि प्रश्न का 4 वाक्य, निम्नलिखित वाक्य का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करिए। तो प्रश्न निर्माण करते समय 9 ककार का प्रयोग किया जाता है। ये 9 ककार क्या होता है, आइए देखते हैं। कुत्र, कदा, कति, कीदृशं, कथं, किमर्थं, कथं, कुतः, किम, यही क्या है 9 ककार। तो 9 ककार चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कैसे किसके लिए किस वर्ड का, किस शब्द का प्रयोग करते हैं। पुत्र, कहाँ, ये किसके लिए, स्थानवाचक शब्द के लिए। जब हमें किसी स्थान का बोध कराना है, जब हम किसी स्थान के लिए प्रश्न करते हैं तो पुत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः कुत्र क्रीडति, बालकः कुत्र क्रीडति, है ना, अर्थात बालक कहाँ खेलता है। तो यहाँ पर जगह, उस जगह को संकेत किया जा रहा है कि कौन सी जगह में खेल रहा है। घर में खेल रहा है कि ग्राउंड में खेल रहा है कि गार्डन में खेल रहा है। ओके, नेक्स्ट है कदा। कदा मीन्स कब। कदा मीन्स का किसके लिए होता है इसका प्रयोग, समय के लिए। समय के लिए जनाः कुत्र भ्रमणाय गच्छन्ति, लोग कदा, समय, कब घूमने के लिए जाते हैं। तो कदा उसको संकेत किया गया है कि किस समय घूमने के लिए जाता है, कब। तो आप क्या बोलोगे, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं। प्रातः कालाय जनाः, प्रातः कालाय भ्रमणाय, प्रातः काल भ्रमणाय गच्छन्ति, लोग सुबह के समय घूमने के लिए जाते हैं। तो जनाः प्रातः काल भ्रमणाय गच्छन्ति। सायंकाल भी अब एक कर सकते हैं, शाम के समय, है ना। कति, कितने, संख्यावाचक शब्द के लिए कति का प्रयोग करते हैं, संख्या का बोध कराने। जैसे वर्षी, तो जो यहाँ पर लिखा है ना, क्या, वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितने ऋतुएं होते हैं, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है। चलिए बताइए कितना। तो यहाँ पर जो शब्द है कितने ऋतुएं, तो संख्या के लिए होगा यहाँ पर, इसलिए कितना ऋतुएं होती है, मोस्टली मैक्सिमम 6 और मूलतः 4। कीदृशं, कैसा, विशेषण के लिए। कीदृशं मीन्स कैसा, विशेषण के लिए। विशेषण आप सब जानते हो, जो संज्ञा की विशेषता बतलाएं। विशेषण जैसे यहाँ पर नीलकमल, जो है ना, कमल की विशेषता क्या है, नीला। वैसे यहाँ पर संज्ञा विशेषण के लिए चंद्रस्य प्रकाशः कीदृशः भवति, चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है। तो चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है, चंद्रमस्य प्रकाशः शीतलः भवति, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, ठंडा होता है। प्रथम कैसे, क्रिया विशेषण के लिए, यहाँ पर क्रिया की विशेषता के लिए, क्रिया विशेषण के लिए जो है वृद्धा प्रथम चलति, वृद्ध कैसा चलता है। तो चलना क्या है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा चलना, कैसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है कि जोर जोर से हो रहा है, कैसा हो रहा है, चल पा रहे कि नहीं चल पा रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता, चलने की, चलना एक क्रिया है और उसकी विशेषता क्रिया विशेषण के लिए। तो वृद्धा कथम चलती, बताइए, वृद्धा शनैः शनैः चलती, वृद्ध धीरे धीरे चलता है। किमर्थम, किस लिए, चतुर्थी भक्ति तुंग प्रत्यय के लिए, है ना। किमर्थम चतुर्थी, किमर्थम वहन्ति, किमर्थम किस लिए,
नदी किस लिए बहती है? नद्यः नद्याः किमर्थं वहन्ति? नदियाँ किस लिए बहती है? तो नदी जो है नद्याः परोपकाराय वहन्ति। नदी जो होती है वो परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए बहती है। ओके। और तुम प्रत्यय के लिए छात्राः किमर्थं पाठशालां गच्छन्ति। छात्र किस लिए पाठशाला जाते हैं? तो अब इसका आंसर क्या? तुम प्रत्यय पठितुं, छात्राः पठितुं पाठशाला गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए, है ना, कहाँ जाते हैं? विद्यालय या पाठशाला जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है कथम, कौन सा? पूर्णार्थक संख्या, जहाँ पर पूर्णार्थक का बोध हो, पूर्ण संख्या का बोध हो, कि क्या स्थान प्राप्त किया है, पूर्णांक का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सा कक्षायां कथम स्थानम प्राप्नोति। वह कक्षा में कौन से स्थान प्राप्त किया? कोई भी स्थान हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। तो ये संख्या के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कुत्र, कहाँ से? पंचमी भक्ति एवं अलग होने के संदर्भ में। कुतः कहाँ से? पंचमी भक्ति एवं अलग होने के संदर्भ में कुतः का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, गंगा कुतः निर्गच्छति। गंगा कुतः निर्गच्छति। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? पंचमी भक्ति का, है ना। और अलग होने के भाव, गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से, तो इसलिए अलग हो रही है ना। तो गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। किम, क्या, कौन? किम शब्द प्रथमा से सप्तमी तीनों लिंगों में, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों में अलग अलग इसका प्रयोग शब्द रूप बनाया जाता है। जैसे पुल्लिंग में कह कौ के होता है प्रथमा विभक्ति, और स्त्रीलिंग में का के काह। वैसे इसका प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक अलग अलग जो है लिंग के अनुसार से और विभक्ति के अनुसार से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, आचार्य किम पृच्छति। आचार्य क्या पूछता है? आचार्य क्या पूछता है? तो क्या ना प्रश्न, तो ये किस लिए हुआ है? नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है, प्रश्न के लिए, है ना। प्रश्न क्या है? किम पृच्छति, प्रश्न के लिए हुआ है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? आचार्य किम पृच्छति। आचार्य क्या पूछता है? एक वचन में प्रथम विभक्ति किम के कहानी और द्वितीय में भी किम के कहानी। तो क्या पूछता है? आचार्य प्रश्नम पृच्छति। आचार्य प्रश्न पूछता है। ओके। किम, त्वम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ये भी हो सकता है ना। तो ऐसा जो है प्रश्न का निर्माण करने के लिए ये नौ ककार, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, नौ ककार का प्रयोग किया जाता है। ओके। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो ग्रामर और जो इस प्रीवियस वीडियो है वो भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। ओके।